हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्काइल हैलाइड में कुछ क्वेश्चन किए थे, दो क्वेश्चन किए थे। क्या क्वेश्चन था हमारा बच्चों? अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। फिर मैं बता रहा हूं बच्चों, एक और बार थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? आपको अरेंज करना है SN1 और SN2 रिएक्टिविटी में। जैसे जनरलाइज फिर से मैं बोलता हूं, बातों को एक ही बार में ध्यान से समझो। अब SN1 और SN2 रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? अब देखो SN1 रिएक्टिविटी, SN1 पाथवे रिएक्टिविटी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? सबसे पहले समझना बात को ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग है ये। आपके SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन एज वो इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। उसके बाद बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके बाद ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब यहां से आप देखोगे, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे SN1 में, तो आपका ग्रुप लीव कर रहा होगा, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आया? और SN1 पाथवे में आपको न्यूक्लियोफाइल किससे चाहिए? न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक। न्यूक्लियोफाइल आपका वीक चाहिए। ये आपका किसमें होता है? पोलर प्रोटिक मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में होता है? पोलर प्रोटिक मीडियम में। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? अब SN2 पाथवे रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे बच्चों? SN2 पाथवे रिएक्टिविटी में SN2 में क्या बनता है बच्चों? आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ साथ आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन से स्टेप में अटैक करता है? पहले स्टेप में ना, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर। न्यूक्लियोफाइल आपका क्या वो होना चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। और ये कौन से मीडियम में होगा? न्यूक्लियोफाइल आपकी कौन सी मीडियम में? पोलर अप्रोटिक मीडियम में। कौन सी मीडियम में? पोलर अप्रोटिक मीडियम में इसका रिएक्शन होता है। ये बातें ध्यान रहेगी। इतनी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को आई होप कि याद भी होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल कब होता है? जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो बच्चों? मैक्सिमम अमाउंट में। पॉजिटिव चार्ज क्या हो बच्चों? मैक्सिमम अमाउंट में। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कहीं ना कहीं। ध्यान रखो ये सारी बातें, ये याद रखोगे तो ये पूरा कंक्लूजन है। इससे ही हम पूरे दुनिया के SN1 और SN2 के रिएक्शन सोल्व कर डालेंगे, चाहे वो MS चौहान के हो, चाहे वो हिमांशु पांडे के हो। इसी से सोल्व कर डालेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। SN1 में कौन सा अटैक होता है बच्चों? फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों हो सकता है। फ्रंट साइड भी हो सकता है और बैक साइड दोनों आपका हो सकता है। और SN2 में केवल और केवल कौन सा अटैक होगा बच्चों? बैक साइड अटैक होगा बच्चों। ये क्लियर है? यहां तक आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को कराता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH2 Cl CH2 CH2 CH3 ये हो गया फर्स्ट। ये यहां पर CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3 ये हो गया सेकेंड। अब बताओ SN1 पाथवे में हम क्या देखेंगे? यहां पर एक और पॉइंट हम भूल गए, बल्कीनेस भी देखना होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्कीनेस, ये पॉइंट भी मैंने लिखवाया था, ठीक है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर बैक साइड अटैक मारेगा तो बल्कीनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो SN1 रिएक्टिविटी में आपका क्या बनता है बच्चों? यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 में आपका क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो इसको हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप यहां कैसे देखोगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कितने? 5, यहां पर कितने? 4।
तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। क्लियर हुआ बात? अगर मैं SN2 रिएक्टिविटी देखूंगा, SN2 रिएक्टिविटी देखूंगा तो SN2 रिएक्टिविटी में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल आपका पीछे से आके अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल आप यहां से कार्बोकेटाइन हटा देता हूं, ये आपका बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक मारेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी उतना ही स्टेरिक रिपल्शन फील करेगा जितना यहां पर करेगा, अप्रोक्सीमेट इक्वली होगा। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड का आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा SN2 पाथवे, क्योंकि ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री हैलाइड है और ये भी आपका 2 डिग्री हैलाइड है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? काफी इजी है, काफी सिंपल है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों के सामने बनाता हूं। अब SN1 पाथवे में क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसमें कार्बोकेटाइन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या देखते हैं बच्चों? आपका CH3X की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड की, उसके बाद किसकी होती है बच्चों? 2 डिग्री हैलाइड की, उसके बाद किसकी होती है? 3 डिग्री हैलाइड। जनरली 3 डिग्री हैलाइड आपका रिएक्शन देता ही नहीं है। जनरली 3 डिग्री हैलाइड आपका SN2 पाथवे देगा ही नहीं। मैंने हुड्स में ही बताया था आप लोगों को। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप लोगों को काफी अच्छे से। देखो यहां पर ये आपका Br है पहला, फर्स्ट। सेकंड आपका क्या होगा? ये हो गया। थर्ड आपका क्या होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब बताओ इसमें SN1 पाथवे, SN1 रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखो लिविंग ग्रुप क्या है बच्चों? सब में सिमिलर है। लिविंग ग्रुप सब में क्या है? सिमिलर है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी तो हम यहां पर देख ही नहीं सकते, हमको क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो SN1 रिएक्टिविटी हम कैसे देखेंगे? SN1 रिएक्टिविटी हम कैसे देखेंगे? देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसको निकालो पॉजिटिव चार्ज, इसको निकालो पॉजिटिव चार्ज, इसको निकालो पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, यहां पर भी आपका कितना बना बच्चों? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो ना एक ही कार्बन से अटैच है आपका, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला आपका देखो ये वाला कार्बन आपके 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर। तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब सेकंड और थर्ड में कैसे पता लगाएंगे? सेकंड में थोड़ा देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सेकंड में थोड़ा देखो बच्चों यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। सेकंड में अगर कार्बोकेटाइन का देखोगे अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? केवल 1। यहां देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। तो बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड के बाद आपका कौन होगा? सेकंड। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करूं SN2 रिएक्टिविटी की, तो SN2 रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? SN2 रिएक्टिविटी में हम कार्बोकेटाइन तो नहीं देखते, हम क्या देखते? बल्कीनेस। जनरल ऑर्डर तो यही होता है। अब बताओ ये 1 डिग्री हैलाइड है या फिर 2 डिग्री हैलाइड है? ये आपका 2 डिग्री हैलाइड है। कितनी डिग्री हैलाइड है? 2 डिग्री। ये भी आपका कितनी डिग्री है? 1 डिग्री हैलाइड है। ये भी आपका कितनी डिग्री है? 1 डिग्री हैलाइड है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री हैलाइड है। अंडरस्टूड? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज डिसाइड व्हाट 1 डिग्री हैलाइड है कि 2 डिग्री हैलाइड है कि 3 डिग्री हैलाइड है। अंडरस्टूड? अब देखो 2 डिग्री हैलाइड तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा, अभी अभी मैंने बताया 2 डिग्री हैलाइड आपका सबसे लेस रिएक्टिव होगा। चलो यहां पर फर्स्ट की सबसे लेस रिएक्टिविटी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक मारेगा, यहां कार्बोकेटाइन नहीं होगा। अब इस बार क्या नहीं होगा बच्चों? कार्बोकेटाइन नहीं होगा। यहां पर अब SN2 पाथवे का देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक मारेगा। अब देखो यहां पर बल्कीनेस क्या है बच्चों? ज्यादा है। और यहां अटैक मारेगा तो इस कार्बन पर बल्कीनेस ज्यादा है, इस कार्बन पर बल्कि लग रहा है? नहीं लग रहा ना। इसके एडजेसेंट कार्बन पर देखो, इसके एडजेसेंट कार्बन पर बल्कि ग्रुप है, मतलब रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पर
यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन आपका, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन कम होगा। तो जहां आपका स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, मतलब बल्कीनेस जहां कम होगा वहां SN2 रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो बल्कीनेस यहां कम है, यहां कम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा थर्ड, थर्ड के बाद आपका होगा सेकंड। इस तरीके से कभी भी मैंने क्या बोला था, SN2 का जस्ट SN1 का जस्ट उल्टा SN2 को मत कर देना। अंडरस्टूड है? दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए अच्छे से बच्चों, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो यहां पर फोर्थ, थोड़ा एनालिसिस करना सीखो क्वेश्चंस को थोड़ा एनालिसिस करना सीखो, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब एक और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHCl और एक में लेता हूं बच्चों CH3 CH2Cl। अब बताओ यहां पर SN1 रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? देखो यहां पर भी 1 डिग्री हैलाइड है और यहां पर भी आपका 1 डिग्री हैलाइड है और ये दोनों पर कार्बोकेटाइन आपका 1 डिग्री बनेगा और SN2 रिएक्टिविटी। अब थोड़ा कैसे निकालेंगे बच्चों, समझते हैं कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझते हैं बच्चों काफी अच्छे से, इंटरेस्टिंग वे में। अब बताओ मुझे कि कहां पर आपका ये ग्रुप आपका लीव करेगा, ये ग्रुप आपका लीव करेगा, लेकिन यहां पर आपका ये लोन पेयर इसका रेजोनेंस में आएगा। रेजोनेंस में आने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर मैं इसका रेजोनेटिव हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो यहां पर ये Cl+। अब देखो यहां पर कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या ये इजीली निकल पाएगा? सोचो थोड़ा सा, क्या ये इजीली निकल पाएगा? पहले सिंगल बॉन्ड था, ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये आपका प्योर डबल बॉन्ड है। अब बताओ यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देख रहे हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब बताओ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड? ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहां पर आपका SN1 रिएक्टिविटी में कौन इजीली लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, इसमें निकलेगा। तो सेकंड की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से फर्स्ट सेकंड, और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये भी आपके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसलिए सेकंड का ज्यादा होगा। यहां पर मैंने क्या देखा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। यहां पर मैंने क्या देखा बच्चों, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। थोड़ा सा समझ लेना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपका आएगा, अक्सर आएगा, ठीक है। 5th के बाद आपका यहाँ पर 6th पॉइंट को समझते हैं। 6th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेता हूं मैं 6 नंबर का बच्चों। यहाँ पर 6 नंबर का काफी अच्छा क्वेश्चन होगा बच्चों मैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये याद कर लो बस, जो क्वेश्चन कराएं वो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो और वही कंसेप्ट को लगाओ। अब देखो इसमें SN1 और SN2 रिएक्टिविटी बताना है। सबसे पहले एनालिसिस करो, ये भी 1 डिग्री हैलाइड है, ये भी आपका 1 डिग्री हैलाइड है। लिविंग ग्रुप यहां पर ये है, यहां पर लिविंग ग्रुप ये है। अब SN1 रिएक्टिविटी में, SN1 में क्या बनता है बच्चों आपका, SN1 में आपका क्या बनता था बच्चों, कार्बोकेटाइन। तो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन यहां पर क्या है बच्चों, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। क्या यहां पर कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो यहां पर फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। अगर मैं बात करूं यहां पर SN2 रिएक्टिविटी की, तो क्या SN2 में क्या आपका कार्बोकेटाइन बनता था? नहीं बनता था। यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता था। यहां पर आपका क्या बनता था बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे ही यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो क्या होता है बच्चों, थोड़ा गौर करो पॉइंट पर, थोड़ा मैंने मैकेनिज्म पे गौर करो। Cl निकलता था तो यहां पर पार्शियल प्लस बनता था। यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, ट्रांजिशन ये स्टेट आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा।
ट्रांजिशन स्टेट आपका कैसे होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट अगर आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो स्टेबिलिटी चेक करने का पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज अगर आपका रेजोनेंस में है तो और ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा आपका ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल हो गया है, तो इसीलिए फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। समझ में आया, बात क्लियर है। ऐसे हमने यहां पर क्वेश्चंस को डील किए। चलो एक और क्वेश्चन देखते बच्चों। यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन आपका जनरली कौन सा हाइब्रिड होता है, कार्बोकेटाइन आपका जनरली कौन सा हाइब्रिड होता है, sp2 हाइब्रिड। कार्बोकेटाइन जनरली आपका sp2 हाइब्रिड होता है। और यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट मिलता है वो भी आपका कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। अब मुझे एक चीज बताता ना, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन से समझ में आएगा। 7th, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। Br ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बताओ आपको किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले SN1 रिएक्टिविटी देखने के लिए ये हटाएंगे यहां पर प्लस चार्ज, ये हटाएंगे यहां प्लस चार्ज, ये हटाएंगे यहां प्लस चार्ज। तो सबसे पहले SN1 रिएक्टिविटी देखते हैं, SN1 रिएक्टिविटी देखते हैं। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2, 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, 2, 4, 5। अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो जाएंगे 5, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहां पर इस तरीके से। यहां पर देखो कभी भी क्या होता है बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन पर, ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिड। ब्रिज हेड कार्बन आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिड नहीं हो सकता। जब आपका ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिड नहीं हो सकता तो क्या कार्बोकेटाइन बनता है वो आपका sp2 हाइब्रिड होता है। तो क्या ये SN1 रिएक्शन देगा, नहीं देगा। और साथ साथ ट्रांजिशन स्टेट भी यहाँ sp2 हाइब्रिड होता है। तो अगर यार ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो क्या ये sp2 हाइब्रिड हो पाएगा, नहीं। रीजन क्या है, थोड़ा सा देखोगे तो ये आपका नॉन प्लेनर है, ये आपका क्या है बच्चों, नॉन प्लेनर है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है बच्चों, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होने की वजह से ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ब्रिज हेड कार्बन इज अ नॉन प्लेनर इन स्ट्रक्चर एंड sp2 हाइब्रिड इज अ प्लेनर इन स्ट्रक्चर। sp2 हाइब्रिड आपका प्लेनर होता है, ब्रिज हेड कार्बन पे जो होगा वो नॉन प्लेनर होगा। तो क्या यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, sp2 वाला बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये ना तो आपका SN1 देगा, ना ही आपका SN2 रिएक्टिविटी देगा, ना ही आपका SN1 देगा, ना ही आपका SN2 देगा। अब इन दोनों में भी देखते हैं, इन दोनों में बताओ SN1 किसमें ज्यादा होगा, जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो सेकंड के बाद फर्स्ट, और सबसे नहीं ना के बराबर थर्ड में होगा ही नहीं, थर्ड में तो होगा ही नहीं, ये मान के चलो। ब्रिज हेड कार्बन पर ना तो आपका SN1 होता है, ना ही आपका क्या होता है बच्चों, SN2 होता है। ब्रिज हेड कार्बन पर ना ही आपका SN1 होता है, ना ही आपका SN2 होता है। अब SN2 रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे बच्चों, थोड़ा समझते हैं यहां पर SN2 रिएक्टिविटी हम लोग कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बारीक वाला पॉइंट बोल रहा हूं। अब देखो यहां पर कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, यहां पर आपका कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर ये वाला ग्रुप लीव किया, अब न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, अब यहां अटैक किया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा। थोड़ा गौर करके बताओ बल्किनेस कहां जाता है, यहां जाता है। और ये ऑब्वियसली 3 डिग्री हैलाइड है, तो 3 डिग्री हैलाइड तो आपका SN2 पाथवे देगा ही नहीं ना, देगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट के बाद सेकंड, और थर्ड तो आपका रिएक्शन ही नहीं देगा।
क्योंकि ब्रिजेड कार्बन पर आपका sp2 हाइब्रिड एटम आना इम्पॉसिबल है। ब्रिजेड कार्बन पर आपका क्या आना इम्पॉसिबल है बच्चों? sp2 हाइब्रिड एटम आना इम्पॉसिबल है। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगर बेटा अगर कहीं पर अगर +m+i ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको +m+i ग्रुप जोड़ के बोल दे, तो उस टाइम हमको क्या देखना है, समझना है। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखो NO2 CH2Cl, ठीक है, यहां पर लिख दिया CH3 CH2Cl। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से NO2 के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बना देता हूं अच्छे से, ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दोनों में 1 डिग्री हैलाइड है, ऑब्वियसली बात है, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। दोनों में क्या है बच्चों? 1 डिग्री हैलाइड है। दोनों में क्या है बच्चों? 1 डिग्री हैलाइड है। यहां पर भी आपका 1 डिग्री हैलाइड है। अब देखो 1 डिग्री हैलाइड, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा। अब SN1 रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? कार्बोकेटाइन से। SN1 रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन से, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये आपका कौन सा ग्रुप हुआ? -m ग्रुप क्या कर रहा होगा बच्चों? कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा होगा? डिस्टेबलाइज। ये रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है ना। जब भी आपका कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन आपके रेजोनेंस रिलेटेड हो तो उसमें +m+i लगना तय है। तो ये रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पर ये क्या होगा? प्लस चार्ज क्या होगा? डिस्टेबलाइज होगा। यहां पर स्टेबलाइज होगा। प्लस चार्ज पहले ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अगर उसमें से मैंने और इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो क्या वो स्टेबल होगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यहां पर आपका डिस्टेबल होगा, यहां पर स्टेबल होगा। तो SN2 रिएक्शन आपके सेकंड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट की SN1। अब SN2 रिएक्शन की बात कर लेते हैं, SN2 रिएक्टिविटी की। तो SN2 रिएक्टिविटी कहां ज्यादा होगा? अब देखो SN2 रिएक्टिविटी कहां ज्यादा होगा? मैंने आपको बोला था ट्रांजिशन स्टेट कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होता है। अब क्या करेगा? जब ये +m वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ता जाएगा, डिफिशियंसी बढ़ती जाएगी, और इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। SN2 रिएक्टिविटी फर्स्ट ज्यादा देगा एज कंपेयर टू सेकंड। समझ में आया बात समझ में आया? 9th मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका मैक्सिमम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम। ये बात क्लियर हुआ? अगला CH3O CH2Cl, दोनों बातें बच्चों इसमें, दोनों में आपका ज्यादा ही होगा। अब देखो यहां पर भी 1 डिग्री हैलाइड है, यहां पर भी 1 डिग्री हैलाइड है। ये आपका फर्स्ट है तो ये आपका सेकंड है। अब देखो दोनों में लिविंग ग्रुप, सबसे पहले SN1 रिएक्टिविटी हमको देखना होता है। दोनों में लिविंग ग्रुप क्या है बच्चों? ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। अब देखो SN1 रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे? SN1 रिएक्टिविटी हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बताओ कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल है? यहां पर ये देखो कार्बोकेटाइन का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये लोन पेयर देगा तो ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, मतलब रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? फर्स्ट। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। अगर मैं SN2 रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो SN2 रिएक्टिविटी में क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझना। अब ये भी बताया पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में हो गया तो वो SN2 रिएक्टिविटी भी ज्यादा देगा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और यहां पर NO आएगा, और NO आने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाता था कि नहीं बनाता था? अब यहां पर NO आया। अब देखो यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो किससे स्टेबलाइज है? रेजोनेंस से। तो इसका मतलब यहां पर SN2 रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हो गया बच्चों कंसेप्ट? तो कौन से इफेक्ट देखे मैंने सब यहां लिख दिए समराइज। आप लोग इसको बार बार एक दो बार मदद करो, देन आफ्टर क्वेश्चन बनाओ वापस से। अगर आपने वापस से क्वेश्चन बनाया तो आपको लिंक लग जाएगा, आपको क्लिक हो जाएगा, आपको क्लिक सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट आपके क्लिक
नहीं होंगे। अभी तक हमने लिविंग ग्रुप पढ़ लिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ ली, ये सब हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अब हम देखते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया। अब हम देखते हैं बच्चों एक और मैकेनिज्म SNI पाथवे, ठीक है। SNI पाथवे भी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग चैप्टर की ओर आगे की ओर मूव करेंगे। SNI पाथवे, तो SNI पाथवे हमारा क्या होता है बच्चों, समझते हैं। यहाँ पर SNI पाथवे हमारा क्या होगा, फिर उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। SNI पाथवे क्या होगा और SN1 और SN2 रिएक्शन किसमें होगी वो भी मैं आइडेंटिफाई करना आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं SNI पाथवे को लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कभी कभी रिएक्शन SN1 तो होती है, SN2 भी होती है, लेकिन कभी कभी आपके SN1 और SN2 ना होके आपके SNI, वो यहाँ पर I वर्ड का मतलब है इंटरनल और इंटरनल का मतलब हो गया यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप तो निकलता ही है, वो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन यहां पर इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक मार जाता है। यहां पर क्या होता है, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। कौन अटैक मारता है बच्चों, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोलो या आप लोग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलो, दोनों एक ही बात है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोलो या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है, आपका न्यूक्लियोफाइल उसमें ही प्रेजेंट होता है, वो होता है। ये बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैरी न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका क्या कैरी करेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल को पहले से कैरी करेंगे। जब उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल पहले से होगा तो इसका मतलब वहां पर इंटरनल रिएक्शन ज्यादा होगी। और ध्यान रखना हमेशा SNI सबसे पहले होती है एज कंपेयर टू SN1 एंड SN2, दोनों से सबसे पहले कौन सी होती है, SNI। मतलब अगर तुमको कहीं पर भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो पहले आप कौन सी कराओगे, SN1, आप SN2 बिल्कुल नहीं कराओगे। बात को ध्यान रखो, जब भी आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो वो रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका Cl है। अब देखो यहां पर OH माइनस है, यहां पर K1 है, ठीक है। यहां पर आपका कौन सा है, ये मैंने ले लिया यहां पर O, इसको मैंने ले लिया O, यहां पर मैंने ले लिया CH Cl और यहां पर मेरा हो गया OH माइनस और ये आपका K2। अब आपसे पूछा है कौन सी रिएक्शन होगी, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, आपको रिएक्शन का क्या बताना है बच्चों, प्रोडक्ट बताना है। ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो ये वाला कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या लोगे बेटा, SN2 पाथवे। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसको हमेशा SN2 पाथवे ही लेना है आप लोगों को। चलो यहां से नहीं आया तो ये तो 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड आपका SN2 रिएक्शन जल्दी देगा। अब देखो यहां से ये निकलेगा और यहां पर कौन अटैक मार जाएगा, OH माइनस, सिंपली अटैक मार जाएगा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों कि जैसे ही आपका यहां पर ध्यान देना, ये जैसे ही आपका ये यहां से निकलेगा, यहां पर इसके पास लोन पेयर है, ये आपका यहां अटैक मारेगा, ना कि बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल। मैंने क्या बोला, इंटरनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो अटैक पहले मारेगा। तो अब देखो जैसे ही Cl निकला तो अटैक किसने मारा, ऑक्सीजन ने। तो 1 2 3 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बनेगी जहां पर आपका ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैंने आपको रिंग खोलना बताया था, अब बताओ OH माइनस अब कहां अटैक मारेगा,
OH माइनस यहां पर भी अटैक मार सकता है और यहां पर भी अटैक मार सकता है। अब अभी तो सिमेट्रिकल जगह है तो कहीं पर भी अटैक मार सकता है। तो यहां अटैक मारेगा तो ये वाला रिंग आपका खुल जाएगा और जैसे ही ये वाला बॉन्ड अगर आपका इसके पास चला गया तो आपका क्या बनेगा बेटा, देखो एक इसको 1 2 3 4 1 2 3 2 पर ये बना दिया, 4 पर आपका कौन लग जाएगा OH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, K1 की या K2 की? तो आप लोगों को पता है यहां पर इंटरनल रिएक्शन आपका ज्यादा होता है, हमेशा K2 ज्यादा होगा किससे, K1 से। ये बातें आप लोग ध्यान रखो। ये हो गया SN, वो SN इंटरनल, या फिर इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं SNNGP। SNNGP, NGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नाम बना देते हैं लोग बाग, इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। ठीक है, इतना ध्यान मत रखो आप लोग, इतना ही ध्यान रखो, यही काम आता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में। ठीक है, और कुछ नहीं। SNNGP भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए, खुल जाए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चों। यहां पर देखो, अगला यहां पर अगर मैंने बोला अब देखो, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर OBS, ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर CH3COO माइनस Na+, ठीक है, और आपको किसमें दिया हुआ है CH3COOH। CH3COOH आपको दिया गया है। ठीक है, CH3COOH आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझना है बात को ध्यान से। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना बात को। अब ये एज ए लिविंग ग्रुप एक बार बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक मार देगा। 1 2 3 4 सॉरी, सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, OBS आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। OBS आपका क्या होता है बच्चों, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब देखो, जैसे ही आपका OBS अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो OBS बाहर निकलेगा, ये वाला यहां अटैक मार देगा। 1 2 3 4 5 मैंने लिखवाया था कौन कौन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनाएगा। तो मैंने यहां पर 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग मुझे बना देता हूं, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना दिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, प्लस चार्ज आ गया, और यहां पर आपका CH3 है ऑक्सीजन के ऊपर। देखो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर आपका CH3 पहले से। ठीक है, अब देखो सेकंड पर आपका क्या है बच्चों, CH3 है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, अब यहां पर रिंग खोलना है। अब देखो रिंग खोलना है तो आइए आपका देखो CH3COO माइनस चार्ज वाला मतलब SN2 पाथवे। अब ये बताओ माइनस चार्ज यहां जाना पसंद करेगा, इस कार्बन पर अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा, ये खोलना ज्यादा पसंद करेगा, या यहां अटैक करके ये खोलना ज्यादा पसंद करेगा? आप खुद सोचो। SN2 पाथवे कहां होता है, जहां बल्किनेस कम होता है, तो यहां जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होगा बेटा, ये 1 2 3 4 5 पर ये आपका अटैक करेगा, तो 5 पर क्या बन जाएगा, CH3COO। ठीक है, ये आपका 5 पर ये आ गया, 5 कार्बन पर 4 3 2 और 1 पर क्या बन जाएगा, OCH3, और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका CH3। देखो ये बन जाएगा। इस तरीके से हमने यहां पर प्रोडक्ट को ड्रॉ किया। काफी इजी है, काफी सिंपल है, इसी को बोलते हैं SNNGP। बहुत ही कम पूछी गई है, लेकिन आप लोग फिर भी इसकी प्रैक्टिस मोर टू मोर प्रैक्टिस करो, इसकी मोर टू मोर प्रैक्टिस करो। एक दो बार अगर आपने कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन ही कर लिए तो वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बच्चों, हद से ज्यादा है। अगर आपने यही
क्वेश्चन को कर लिया तो यही क्वेश्चन को कर लिया तो यही आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने प्रोडक्ट बना दिया। अब देखो SN2 क्यों है, अब देखो जहां पर भी आपको नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दिख जाए तो वो 100% आप मान लो SN2 है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा होगी। ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था इसलिए मैंने SN2 मान लिया। अगर यहाँ पर H2O होता तो ये SN1 होता, और SN1 होता तो यहाँ अटैक मारता। ठीक है, SN1 होता तो कहाँ अटैक मारता बच्चों, यहाँ अटैक मारता, यहाँ अटैक मारता। देख लेते हैं अभी हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझने की अभी फोकस करो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो OBS, अब बताओ कौन पहले लिविंग ग्रुप अच्छा है, आपको बताया था और टोसिलेट, मेसिलेट, ब्रोसिलेट, मोनाफ्लेट, टेट्राफ्लेट, वो सब आपके लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले ये आपका लिव करेगा, ये आपका लिव करेगा तो ये आपका एज ए लिविंग, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अंदर प्रेजेंट हो तो अटैक मारेगा। ये 1 सेंटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसको बना दो ऐसे, बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर CH3 है, ये आपका प्लस चार्ज के साथ है, क्लियर हुआ। अब दूसरे पर आपका CH3 है। अब कौन अटैक करेगा बाहर से, जल्दी बोलो, H2O अटैक करेगा आपका बाहर से। अब H2O कौन सा, H2O आपका देखो माइनस चार्ज वाला है, नहीं है ना, तो ये कौन सा पाथवे देगा, SN2 पाथवे देगा, सॉरी SN1 पाथवे देगा। अब जब ये आपका SN1 पाथवे देगा तो ये यहाँ अटैक मारेगा, और जब ये यहाँ अटैक मारेगा तो ये वाला ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा OCH3, और 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। 5 पर आपका क्या आ जाएगा OH, H2O अपने में से क्या देगा OH, एक्चुअली OH2 प्लस बनेगा जिसमें से H आपका बाहर निकल जाता है पहले की तरह, और यहाँ पर आपका CH3। देखो अगर H2O होगा तो SN1 पाथवे होगा, अगर आपका माइनस चार्ज वाला होगा तो हमेशा कौन सा पाथवे होगा, SN2 पाथवे। इस बात को आप लोग फोकसली अच्छे से देख लो, माइनस चार्ज अगर स्पीसीज हुआ तो SN2 पाथवे। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपको Na+ भी देखने को मिल जाता है, तो ये Na+ होता है, ठीक है ना। तो Na सोल्ट हुआ तो आपका देखो नहीं यहाँ पर सोल्ट है तो यहाँ आपका माइनस अपने आप बन गया, तो ये आपका SN2 पाथवे देगा। माइनस चार्ज होगा तो मतलब SN2 पाथवे देगा, अगर चार्ज नहीं हुआ तो वो आपका SN1 पाथवे देगा। समझ में आ गया बच्चों, काफी इजी है, काफी सिंपल कंसेप्ट है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो, इजीली आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात आपकी है वो है ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा SN1 और SN2 पाथवे का क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, जिसमें आपको बताना है SN1 और SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर्स आपको बताने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और मैं कराता हूं, देन आफ्टर हम आगे की ओर मूव करेंगे। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब आगे आने वाले चैप्टर सारे आपको समझ में आ जाएंगे, सारे A to Z। एक कंसेप्ट भी आपका नहीं चूकने वाला, एक कंसेप्ट भी आपका नहीं चूकने वाला, अगर ये आपको समझ में आ गया तो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस, in the following case write the order of in the following case write the order of SN2 reactivity। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। पहला यहां पर CH3 CH Cl CH3, ठीक है। यहां पर देता हूं एक और क्वेश्चन में इजी वाला, CH3 CH Cl NO2। अब देखो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। SN2 रिएक्टिविटी मतलब आपको ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड है, ध्यान रखना ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप तो आपका दोनों में Cl है,
दोनों में लिविंग ग्रुप Cl है, दोनों आपका 2 डिग्री हैलाइड है, तो आप लोग का अब तो खत्म हो गया आप लोगों का केस, दोनों में आपका 2 डिग्री हैलाइड है। चलो अब बात कहाँ आती है, देखो यहां पर आपका NO2 है, यहां पर आपका NO2 है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट में आपका यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में रहेगा इसके साथ। यहां पर ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मैक्सिमाइज करेगा। यहां पर ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, मैक्सिमाइज करेगा। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को आपको मैक्सिमाइज करेगा, और जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट में आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर आपका मैक्सिमाइज होगा उतना ज्यादा आपका SN2 रिएक्टिविटी होगा। तो SN2 रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी बच्चों, आपके सेकंड में ज्यादा होगी, किससे, फर्स्ट से। ठीक है, अंडरस्टूड है पॉइंट, आपको अंडरस्टूड है, क्लियर हुआ बच्चों, यहां पर क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर SN1 रिएक्टिविटी बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, in the following case write the SN1 reactivity। आपको क्या बताना है, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है, देख लेते हैं अब हम। अब बताओ SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं। SN1 रिएक्टिविटी में आपका क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है आप लोगों का यहाँ पर, कार्बोकेटायन। आप लोगों का यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन। अब यहां पर देखो Br निकालो, कार्बोकेटायन, Br निकालो, कार्बोकेटायन। अब देखो यहां पर कार्बोकेटायन, ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट आपका दे दिखा रहा होगा, क्या ऑक्सीजन आपका रेजोनेंस में नहीं है ना, तो ऑक्सीजन यहां पर माइनस आई। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन आपका कौन सा इफेक्ट, देखो वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, तो ये आपका प्लस एम दिखा रहा है बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो कौन सा कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या फिर आपका सेकंड वाला, देखो तो आपका सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। तो SN1 रिएक्टिविटी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, SN1 रिएक्टिविटी आपकी सेकंड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है बच्चों, सेम है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है बच्चों, सेम है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल से मैंने नहीं देखा है। इसलिए मैंने किससे नहीं देखा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल से मैंने इसको नहीं देखा है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चों। यहां पर एक और क्वेश्चन SN1 से ही रिलेटेड। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कैसे करना है आपको समरी मैंने लिखा दिया, अगर आपने उसको फोकस कर लिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में, फिर से ध्यान से देखना बच्चों, PHCH2Br, ये फर्स्ट, यहां पर PHCHBr और यहां पर सेकेंड। अब आपको SN2 रिएक्टिविटी बताना है, सॉरी SN1 रिएक्टिविटी। तो SN1 रिएक्टिविटी में आपका क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन शुड बी व्हाट, स्टेबलाइज। कार्बोकेटायन आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज आपका कार्बोकेटायन आपका होना चाहिए। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, दोनों में कार्बोकेटायन बनाओ। अब बताओ कार्बोकेटायन कहां ज्यादा स्टेबल है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। एंड आपका पीएच का मतलब यहां पर क्या होगा, ये ऐसा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, यहां पर भी पीएच का मतलब क्या होगा बच्चों आपका, यहां पर भी पीएच का मतलब ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर साथ साथ ये आपका प्लस आई ग्रुप भी है, प्लस आई ग्रुप भी है। तो आप बताओ कार्बोकेटायन कहां ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट में या सेकंड में। आप लोगों को दिख रहा होगा कार्बोकेटायन आपका सेकंड में, ये 1 डिग्री है तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। आप बताओ कार्बोकेटायन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री। तो आपका सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फर्स्ट से, किसमें बच्चों, SN1 पाथवे में। लेकिन अगर मैं बात करूं SN2 पाथवे इसी में, तो SN2 पाथवे में जब यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर बल्कीनेस ज्यादा होगा और यहां पर बल्कीनेस कम होगा। तो अगर मैं SN2 पाथवे में रिएक्टिविटी देखना चाहूं तो बल्कीनेस देखूंगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, यहां पर जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां पर जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको बल्कीनेस कहां दिखेगा ज्यादा, इस साइड। यहां पर ये भी SIR फील कराएगा, यहां पर ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करेगा। तो सबसे ज्यादा SN2 पाथवे फर्स्ट दिखाएगा एज कंपेयर टू सेकंड।
कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अब आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। SN1 और SN2 कौन दिखाता है ज्यादा, कौन आपका लेस दिखाता है। ये कंसेप्ट अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बच्चों अब आप लोगों को किसी भी टाइप से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप लोगों को SN1 और SN2 पाथवे से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको कर देंगे, इजीली कर देंगे। आई होप कि आपको यहां तक का लेक्चर आज का काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।